बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, तीन बड़ी अहम खबरें हैं जो कि आपके साथ आज की इस व्लॉग में शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहली खबर तो ये है कि नवाज़ शरीफ की जानिब से वतन वापसी का ऐलान जो है वो किया जा चुका है। इसकी तफसीलात क्या हैं, उन्होंने ऐलान क्यों किया, कब वो वापस आ रहे हैं और क्या वाकई कोई डील हो चुकी है जिसकी बनिस्बत जो है वो वतन वापसी का उन्होंने ऐलान किया है। एक तो इसकी तफसीलात आपको बताऊंगा। दूसरी बड़ी अहम खबर ये है नाजरीन कि नवाज़ शरीफ का ये जो वापसी का ऐलान हुआ है ये उस वक्त में ये ऐलान किया गया है जब अपोजिशन जमातों की जानिब से एक खुफिया इजलास जो है वो किया गया है। कल पार्लियामेंट में ये इजलास अपोजिशन जमातों की जानिब से किया गया और इस इजलास को खुफिया रखा गया। यहाँ तक कि इजलास के बाद एक आम रूटीन में प्रेस रिलीज जारी की जाती है मीडिया के लिए, वो भी जारी नहीं की गई। इस इजलास में क्या मामलात जो है वो तय हुए, ये इजलास क्यों हुआ, क्या एक नया प्लान जो है वो बनाया गया है, इसकी तफसीलात भी आपके साथ आज के इस व्लॉग में शेयर करूंगा। और आखिर में नाज़रीन मिनी बजट के हवाले से कुछ अहम तफसीलात भी आपको बताऊंगा। मिनी बजट इमरान खान साहब की जानिब से लाया जा रहा है लेकिन ये मिनी बजट पास नहीं होगा और इसी खदशात के पेश नज़र ये जो मिनी बजट था पहले तो इसको डिले भी किया गया, उसकी कुछ और भी रीजंस थी, लेकिन अब इसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन भी चल रही हैं क्योंकि इत्तेहादी जमातें इस मिनी बजट के ऊपर मानने को तैयार नहीं हैं। इस हवाले से भी तफसीलात आज की इस व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। तो सबसे पहले नाजरीन जो पहला मामला है मिनी बजट से ही मैं आगाज़ करता हूँ। तो IMF की शराइत के मुताबिक नाज़रीन, क्योंकि IMF से जो कर्ज़े की अगली किस्त लेनी है वो लेने के लिए ये ज़रूरी है हुकूमत के लिए कि जो मिनी बजट है वो उन्होंने लेकर आना है और उस मिनी बजट में ज़ाहिर सी बात है आवाम के ऊपर मज़ीद बोझ जो है वो डाला जाएगा। लेकिन ये जो मिनी बजट तैयार किया गया है, एक तो इसके लिए शौकत तरीन साहब उन्हें अब सेनेटर जो है वो बाकायदा तौर पर बना दिया गया है, तो अब ख़जाना जो है वो बाकायदा तौर पर उनके हवाले हो जाएगी। लेकिन नाज़रीन मसला कहाँ पर पेश आ रहा है कि इत्तेहादी जमातें जिनमें आप अगर नाम ले लें MQM का नाम ले लें या आप काफ लीग का नाम ले लें, इसके अलावा आप बलूचिस्तान से जो BAP जमात है बलूचिस्तान अवामी पार्टी उसका नाम ले लें, तो ये तीनों बड़ी इत्तेहादी जमातें हैं हुकूमत की और ये तीनों हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि इस वक्त इन्हें तहफ़्फ़ुज़ात हैं मिनी बजट के ऊपर, बल्कि ये अब ये कह रही हैं कि वो किसी सूरत इस मिनी बजट का हिस्सा नहीं बनेंगी और इस मिनी बजट को पास जो है करवाने के लिए हुकूमत का साथ नहीं देगी। यूँ नाज़रीन एक मरतबा फिर से नंबर गेम पूरा करना इमरान खान साहब के लिए एक चैलेंज बन चुका है, क्योंकि अगर इत्तेहादी जमातें साथ नहीं देती तो फिर इस मिनी बजट को पास करवाना आप यूँ कह लें कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल या नामुमकिन आप ये चीज़ कह सकते हैं। और यूँ जो अपोजिशन जमातें हैं नून लीग, पीपल्स पार्टी या मौलाना साहब जो कि पहले से ही इस ताक में बैठे हैं कि किसी तरह से इमरान खान साहब को इक़्तिदार से हटाया जाए, अगर इस मिनी बजट को पास नहीं कराया जा सका तो फिर जो अपोजिशन का एक प्लान भी है, जो कि मैंने आपको बताया कि दूसरी खबर जो मैंने आपके साथ शेयर की कि कल अपोजिशन जमातों का एक मुश्तरका इजलास भी हुआ था, उसमें यह तय किया गया है कि फिर क्या किया जाएगा। सबसे पहले मरहले में असद कैसर स्पीकर कौमी असम्बली उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। और ये तहरीक अदम एतमाद नाजरीन पहले तो इस वीक में मिनी बजट के हवाले से इजलास बुला लिया जाएगा, मिनी बजट के मामला तय होंगे, लेकिन उसके फ़ौरन बाद या ये भी इम्कानात मौजूद हैं कि इसी हफ्ते के दौरान अपोजिशन जमातें सारी मिलकर असद कैसर कौमी असम्बली स्पीकर कौमी असम्बली के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लेकर आएँ। और इस हवाले से नाज़रीन जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके साथ राब्ते भी शुरू हो चुके हैं और उनको मनाने की और हुकूमत का साथ ना देने के लिए मनाने की कोशिशें भी की जा रही हैं। और ये जो दिन इस वक्त चल रहे हैं वैसे भी इमरान खान साहब के लिए मुश्किल के ही ये दिन है, क्योंकि अपोजिशन जमातें मुकम्मल ये ज़ोर लगा रही हैं कि किसी तरह से इमरान खान साहब को इक़्तिदार से इसी दौरान हटाया जाए, ज़्यादा डिले ना किया जाए उनके इक़्तिदार के लिए। और जो हैं इत्तेहादी जमातें वो तो बैठी ही ब्लैकमेलिंग के लिए हैं। पहले भी इस तरह की जो कोशिशें थी वो इत्तेहादी जमातों की जानिब से सामने आई, लेकिन एक मरतबा फिर से ये एक इम्तिहान आया इमरान खान साहब के ऊपर और दोबारा से उन्हें चूँकि नंबर गेम पूरी करनी है मिनी बजट के लिए, तो अब एक इत्तेहादी जमातों को मनाना और फिर दूसरी तरफ जो अपोजिशन इस वक्त तय कर चुकी है नाजरीन कि असद कैसर के ख़िलाफ़ वो अब अदम एतमाद लाए जाएंगे। फाइनलाइजेशन इसकी की जाएगी इसी हफ्ते
और जो तहरीक अदम एतमाद है वो भी पेश कर दी जाएगी। और अगर ये तहरीक पेश की जाती है, जैसा कि मैंने अपने गुज़श्ता व्लॉग में भी आपको ये बताता रहा हूँ कि अगर ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है तो फिर दूसरे मरहले में जो चेयरमैन सेनेट हैं सादिक संजरानी, यहाँ तक कि फिर उसके बाद हालात को जब बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया जाएगा तो फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ भी तहरीक अदम एतमाद लाकर, इन हाउस तब्दीली कर नया सेटअप लाकर, तो उस वक्त ये होगा कि नए इलेक्शन का भी ऐलान जो है वो किया जा सकता है। लेकिन ये तमाम तर सूरत हाल भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की नज़र में है और इमरान खान साहब ये बरह रास्त ये चीज़ कह चुके हैं डायरेक्टली कि अगर इस तरीके से कुछ हालात को ख़राब करने की कोशिश की गई तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा बजाय इसके कि वो ख़ुद असम्बलियों को तोड़कर अवाम में चले जाएं। और इस हवाले से अगले जो 3 माह हैं वो बहुत ज़्यादा अहम हैं। नवाज़ शरीफ की वापसी के हवाले से मैं आपको बता दूं, नवाज़ शरीफ ने आज एक तकरीर की है और उस तकरीर में उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द वो पाकिस्तान वापस आएंगे, बहुत जल्द पाकिस्तानी अवाम से वो मिलेंगे। यहाँ तक कि अयाज सादिक जो कि पाकिस्तान से लंदन गए थे, नवाज़ शरीफ से मुलाकात की, वापस आए, उन्होंने भी ये ऐलान किया है कि नवाज़ शरीफ वापस जो है वो वतन आ रहे हैं। तारीख का ऐलान नहीं किया गया, इसकी रीज़न ये है कि अगले 3 माह में मुकम्मल कोशिश की जाएगी हालात ख़राब करके इमरान खान साहब को गिराने की। और अगर अपोजिशन इस चीज़ में कामयाब होती है तो अगले 3 माह में नवाज़ शरीफ जो हैं वो वापस आ सकते हैं। लेकिन अगर अपोजिशन कामयाब नहीं होती, जो कि इस वक्त वो भरपूर कोशिश कर रही है, यहाँ तक कि आसिफ अली जरदारी जो है उन्होंने भी अनाउंसमेंट की है कि उन्होंने लाहौर और वफाक में अब वो डेरे डालने जा रहे हैं और हुकूमत के साथ उनका मुकाबला है। यहाँ तक कि जो इंतखाबात हुए हैं KPK के पहले फ़ेज़ में के इंतखाबात हालांकि ये हुए हैं, अभी सेकंड फ़ेज़ रहता है और 19 इज़ला रहते हैं और इन 19 इज़ला में इलेक्शन अच्छे अंदाज में लड़कर कप्तान हुकूमत जो है वो वापसी कर सकती है। और इमरान खान साहब ने वैसे भी इन बल्दियाती इंतखाबात की जो है जितने भी आगे होंगे इंतखाबात ख़ुद इसकी जो ज़िम्मेदारी है, यहाँ तक कि जो मॉनिटरिंग है वो ख़ुद करेंगे। तो बहरहाल एक चांस भी है, लेकिन अपोजिशन जमातें ये कोशिश कर रही हैं कि इन 3 महीनों के अंदर किसी तरीके से इमरान खान का सफाया किया जाए। और मोस्ट प्रोबेबली नवाज़ शरीफ के हवाले से भी यही इतलात हैं कि ये होने के बाद, चूँकि अगर इस तरह से होता है तो ऑब्वियसली उनके जो मुकदमात हैं केसेस को कमज़ोर किया जाएगा और फिर उनकी वतन वापसी जो है वो मुमकिन हो पाएगी। और अगले 3 माह के दौरान नाज़रीन ये तमाम दर चीज़ें होने जा रही हैं। तो ये आज की अहम तरीन अपडेट्स थी। आप इस हवाले से अपनी राय का इज़हार नाज़रीन कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं कि क्या नवाज़ शरीफ या अपोजिशन जमातें अपने इस ये जो प्लान है इसमें कामयाब हो पाएंगी, या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जिनके हवाले से ये मशहूर है कि क्रिकेट में हमेशा जब भी वो सबसे ज़्यादा प्रेशर में होते थे तो उस वक्त वो अच्छा खेल जो है वो पेश करते थे, क्या यहाँ पर भी वो अपने नर्व्स पर काबू पाते हुए अपोजिशन की इन तमाम तर चीज़ों को टैकल कर सकेंगे? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।